हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस में से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। अब तक हम जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके जो है वो उनको एक बार देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर where t is the time and a and b are the constants. the dimensional formula of b is, हमें बोला जा रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे t जो है वो टाइम है और a और b जो है वो कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है b का। सेम सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, सेम वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आज फिर टाइप ऑफ उसी जैसा ही जो है वो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। तो इसमें जो है वो हमें बी कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, तो हम ए का भी निकाल लेंगे फॉर द सेफर साइड कि हमें यहाँ पे तो हम सीखने के लिए हैं, तो हमें पता लगेगा कि ए का भी कैसे निकालना है। तो हम ए और बी दोनों का निकालेंगे, लेकिन हमसे पूछा सिर्फ बी का ही गया। तो यहाँ पे कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो होमोजेनिटी ऑफ का प्रिंसिपल लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस का जो है वो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो हमारी राइट हैंड साइड यानी कि इस पूरे पे भी जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला ओवरऑल जो है वो डिस्टेंस का ही होना चाहिए। और हमें एक बात ये भी याद रखनी है कि लाइक टर्म्स जो है वो ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इट मींस कि इन दोनों के पास जो डायमेंशंस होनी चाहिए या यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की डायमेंशंस लेंथ होगी, जो कि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल हमें बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन हमारी डिस्प्लेसमेंट की है तो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसकी डायमेंशंस भी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ही होनी चाहिए। और क्योंकि हमारी लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, इट मींस कि अगर ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इन दोनों टर्म्स के पास इंडिविजुअली जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट की ही होनी चाहिए। तो हम पहले तो क्योंकि हमसे बी पूछा गया तो पहले बी का ही करते हैं। तो हमारे पास बी टी स्क्वायर, तो इसके पास डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, इसके पास डायमेंशंस हो जाएंगी डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है m0 L1 T0। तो ये हो गया हमारा बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 L1 T0। ये क्यों रखा, क्योंकि हमारी जो है वो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों तरफ जो है डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अब हमें बी का निकालना है। तो टी हमारा टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी का 2 0 L1 T0। अब ये जो है वो यहाँ पे इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा m0 L1 T0 डिवाइड बाय t की पावर 2। अब ये t की पावर ऊपर जाके t की पावर -2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास m0 L1 t की पावर -2। ये t0 था तो इसको हमने लिखा ही नहीं है, तो ऊपर आके ये हो गया हमारा t की पावर -2। तो हमारे पास b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया m0 L1 t-2, जो कि है हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये हमारा जो है वो एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ना देके ये पूछा गया होता कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू बी होगा, तो वो एक्सिलरेशन का होता। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट होगा m0 L1 T-2। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। अब हम ए का भी निकाल लेते हैं। अगर हमसे ए का पूछा होता तो ए का भी जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना, ए टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो भी डिस्प्लेसमेंट का ही होगा, यानी कि m0 L1 T0। ये हो जाएगा m0 L1 T0 डिवाइड बाई इधर का टाइम, ये मल्टीप्लाई इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी। ये हो जाएगा m0 L1 T-1। तो ये हमारे पास आ गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ए का पूछा होता तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता L1 T-1, जो कि है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी।
तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।